तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्रैगन बॉल मांगा का चैप्टर 87 जहाँ पे अपना ब्लैक फ्रीजा अपेयर होता है और सुनोगे इस चैप्टर के शुरू में क्या लिखा है, द यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपेयर्स। नहीं, वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू या अल्ट्रा ईगो वेजिटा या ग्रेनोला नहीं है, वो है अपना ब्लैक फ्रीजा। गोकू बोलता है कि हम लोगों की ट्रेनिंग एनफ नहीं था एंड वेजिटा बोलता है कि व्हाट अ पैथेटिक विक्ट्री, नेवर अगेन। एंड बोलता है कि मैं अपने टेक्निक्स को और रिफाइन करता रहूंगा जब तक ना मैं तुमसे बेहतर बन जाऊं कैकरोट। गोकू ओवर कॉन्फिडेंटली हमेशा की तरह बोलता है कि मैं और तुमसे हारूंगा, ये कभी होने से रहा। हाँ भाई, दिख रहा है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा कुछ चैप्टरों में। बेसिकली इन तीनों को लगता है कि इन तीन लोगों ने मिलके गैस को डिफीट कर दिया है एंड फाइट ओवर होते ही ग्रेनोला मरने ही वाला होता है, क्योंकि ग्रेनोला ने जो ड्रैगन से विश मांगी थी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का, उसके कॉस्ट में उसके लाइफ के 153 साल से बस 3 ही साल बचते हैं। लेकिन गैस के खिलाफ और पहले गोकू एंड वेजिटा के खिलाफ फाइट में अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दिया था वो पहले ही, तो उसने इन फाइट्स में अपनी लाइफ एनर्जी तक को लगा दिया था। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि गैस से फाइट करने से पहले ग्रेनोला ने गोकू एंड वेजिटा को अच्छे से कूटा था। बाय द वे, बैक टू द मेन टॉपिक। वेल, ग्रेनोला के पास अभी 3 ही घंटे बचे हुए हैं एंड वेजिटा बोलता है कि गैस भी तो सेम ही कंडीशन में है ना, क्योंकि गैस ने भी सेम ही विश मांगी थी। एंड इसके बाद इस वर्ल्ड का नामेकियन आता है जो गोकू, ग्रेनोला एंड वेजिटा को अपने अपने वुंड्स दिखाने के लिए बोलता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो नामेकियन इन तीनों के वुंड्स के साथ साथ इन तीनों को एनर्जी को भी वापस ठीक कर देता है, डांडे की ही तरह। एंड लसन गैस का मालिक एलेक वो गैस को लेटा हुआ देख के भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। और एक मजे की बात सुनोगे, ये लसन एलेक उल्टा ड्रैगन बॉल्स को ही दोष देता है कि यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ टोटल स्कैम। बट तभी पीछे से किसी ने दादाजी नामेकियन को लेजर बीम शूट करके मार दिया, वो भी बीचों बीच। और लेजर बीम इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कुछ मीटर्स दूर जाके पटक देता है और सब के सब सदमे में, क्योंकि गैस फिर से पादने के लिए उठ चुका है। एंड मैं तुम्हें और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम गोकू या फिर वेजिटा को देखते हैं, पहले तो गोकू की बात कर लेते हैं। गोकू ऑलरेडी मोरो आर्क के बाद वाला है, इसका मतलब इसके पास जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसका इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत अच्छा कंट्रोल है। वो अपने मर्जी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में एंटर कर सकता है। एंड वेजिटा का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो कुछ ही चैप्टरों पहले डिस्ट्रॉयर से सीखा है ये टेक्निक, ईगो अल्ट्रा ईगो वाला, तो उसने अच्छे से मास्टर नहीं किया है, बट वो भी सही है। एंड ये प्राणी खड़े होते ही बोलता है कि नो मोर इंटरेस्ट इन रिवेंज, इज दैट व्हाट यू सेड ग्रेनोला? एंड अगेन द फाइट हैज बीन स्टार्टेड और गोकू वेजिटा पहले मार खाते हैं, देन मारते हैं, देन फिर से मारते हैं और मार खाते हैं। ऐसे इन दोनों के मुंह पे लात पड़ती है और इस गैस को डैमेज का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये गैस एट दिस पॉइंट एक ज़ॉम्बी बन चुका है जिसका माइंड पूरी तरीके से डेड है। वो बस मार खाए जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस मारे जा रहा है भाई। एंड इसके बाद एक इमोशनल पैनल आता है जहाँ पे नामेकियन ग्रेनोला को बोलता है कि मेरी लाइफ 40 साल पहले ही एंड हो गई थी एंड उस दिन से आज तक मेरा एक ही ड्यूटी रहा है, ग्रेनोला को बड़ा करने का। नामेकियन ग्रेनोला को एट द एंड थैंक यू बोलता है। एंड दूसरे ही तरफ गैस को उतना मारने के बाद भी वो फाइट कर रहा है, एक कर्स की तरह, अ कर्स टू बी यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड लसन एलेक ने लसन गैस को बोलता है कि बेटे तुम मरने वाला है अभी। लसन गैस इस सदमे से निकला ही नहीं था कि तभी एंट्री लेता है फ्रीजा द पर्पल वाइट लिजार्ड। बट गैस अपना फेस देख रहा था अपने हाथ से छूकर, लेकिन अपना लसन एलेक बोलता है कि स्टॉप स्क्रूइंग अराउंड, किल देम क्विकली, एट लीस्ट मेक योरसेल्फ यूजफुल टू मी। मैं भाई अगर सही बताऊं ना, इस लसन एलेक जैसे बंदे तुम्हें हर एक सीरीज में मिल जाएंगे और ये इतने अनोइंग एस बंदे होते हैं कि तुम अगर इन्हें उल्टा लटका के इनके हर एक अंग में डंडे मारोगे तब भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये साकुरा या फिर जितने भी अनोइंग बंदे या फिर बंदियां होते हैं, हर एक सीरीज में इन्हें काने की ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एटलीस्ट। एंड फ्रीजा बोलता है कि कुछ टाइम हो गया तुमसे मिले हुए गैस, मुझे पता है तुम्हारा कुछ बिजनेस है मेरे साथ,
गोकू तो शॉक में चला गया है एंड गैस बोलता है कि आई एम गोना किल यू विथ इन अ मिली सेकेंड। गैस के ये बोलने के बाद गैस डोनट गैग को ज्वाइन कर लेता है एंड सारे के सारे एक और बार सदमे में चले गए हैं। फिर लॉर्ड फ्रीजा एलेक को बोलते हैं कि तूने ही मेरे साथ कांटेक्ट किया था ना, तेरा क्या बिजनेस है मेरे साथ। और दूसरी तरफ वेजिटा एंड गोकू उधर मुंह फाड़ के बोल रहे हैं इसने गैस को 1 ब्लो में उड़ा दिया, नो वे। देन फ्रीजा अपना 1 IQ लगा के बोलता है कहीं तूने गैस को मुझे खत्म करने के लिए तो नहीं बनाया था ना। और सिर्फ इस एलेक का मुंह देखो। और फ्रीजा को एलेक के इन एम्बिशंस के बारे में 40 साल पहले से ही पता था जब वो अपने आर्मी के लिए एक्सप्लॉइटिंग कर रहा था। एलेक ऑफ कोर्स फ्रीजा इस लसन एलेक को भी एक ही ब्लास्ट में इन भाई साहब को एग्जिस्टेंस से ही डिलीट कर देता है। और अपने सेंस के फटे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलता है, लाइक तूने कैसे मैनेज किया गैस को डिफीट करना फ्रीजा। मैनेज? लाइक सीरियसली गोकू ब्रो, उसने 1 टैप किया है गैस को। और फ्रीजा भी लाइक क्यों, कैसे, ये क्यों बोल रहे हो तुम लोग। देन अपना वजीरा एक्सप्लेन करता है गैस तो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया था ना, देन वो तेरे से फार स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। एंड फ्रीजा जस्ट सेड इन दिस यूनिवर्स में ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रीजा किसी टाइम चेम्बर जैसे अलग ही डिमेंशन में था अभी तक, तो वो टेक्निकली इस यूनिवर्स का तो पार्ट है ही नहीं। और फिर आता है ब्लैक फ्रीजा। और हाँ, मुझे जितना पता है कि फ्रीजा वहाँ पे 10 साल तक ट्रेनिंग किया था ब्लैक फ्रीजा वाले फॉर्म को अचीव करने के लिए। और अब अल्ट्रा ईगो वेजिटा, MUI गोकू एंड ब्लैक फ्रीजा की लड़ाई शुरू होती है। सॉरी आई मीन पिटाई शुरू होती है। इतनी जोर से इन दोनों को मुक्का पड़ता है ब्लैक फ्रीजा का कि दोनों पेट पकड़ के लेट गए। तो ग्रेनोला के पास अभी बस 3 ही घंटे बचे हैं और वो बचे हुए 3 घंटों में क्या करेगा, मट्टी मारेगा जोर जोर कुछ। यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट का मट्टी करे सबकी छुट्टी। Why am I trying so hard to be funny? It's not funny.